ओके, सबसे पहले चाबी से शुरू करते हैं तो इसमें आपको प्रॉपर वेब की सेटअप दिया गया, टीवीएस की बैजिंग भी आपको की के ऊपर देखने को मिलेगी। एक्चुअली आरटीआर 164B में आप अगर देखोगे तो टोटल 7 वेरिएंट आपको कंपनी ऑफर कर रही है, जिसके अंदर ये जो वेरिएंट आप देख पा रहे हो ये है थर्ड बेस मॉडल इन द सेंस डुअल डीज वेरिएंट की बेस मॉडल। मतलब इसमें आपको ना ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, इसमें ना ही आपको डुअल चैनल एबीएस सेटअप देखने को मिलेगी और इसमें ना ही आपको यूएसडी सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगी। इस वेरिएंट की प्राइस है 1,29,000 के आसपास, एक शोरूम प्राइस ऑन रोड आते आते लगभग 1,58,000 के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस। फीचर्स की अगर बात करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे इग्निशन को ऑन कर दे। देखिए मेन हेडलाइट सेटअप आपको टॉप मॉडल जैसा ही मिलता है, ऑल रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट सेटअप दिया गया। इनफैक्ट इसमें आपको स्विचेबल हेडलाइट सेटअप देखने को मिलती है। मतलब बाइक को अगर आप दिन के टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो तो जब तक आप इसकी मेन हेडलाइट को ऑन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे स्विच दिया गया है, इस स्विच को अगर आप ऑन कर रहे हो तभी जाके इसकी मेन हेडलाइट ऑन होती है। अदरवाइज आप दिन के टाइम पे इजीली इसकी मेन हेडलाइट को ऑफ करके बाइक को चला पाओगे। यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल सेटअप दिया गया है, नीचे में आपको लो बीम सेटअप देखने को मिलेगी और ऊपर में दिया गया है हाई बीम सेटअप। तो ऑल रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगी विद बल्ब ब्लिंकर के साथ। तो बल्ब ब्लिंकर आपको इसकी टॉप मॉडल में भी देखने को मिलती है। तो सारा वेरिएंट पे आपको बल्ब ब्लिंकर सेटअप भी टीवीएस ऑफर कर रहा है। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट होल्डर ओके आगे में आपको दिया गया है, आई बिलीव दिस इज 31mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप। टॉप मॉडल में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे 37mm यूएसडी सस्पेंशन सेटअप मिलता है। कंपनी इसमें आपको फोक प्रोटेक्टर भी ऑफर कर रही है। बाकी ये पूरा सिंगल पैनल फिनिश में फ्रंट फेंडर सेटअप आपको इसमें देखने को मिलेगी। इस वेरिएंट पे आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन एक्चुअली देखने को मिलता है। एक तो ये मेटालिक ब्लू कलर हो गया, इसको छोड़ के ग्लॉसी रेड और ग्लॉसी ब्लैक कलर ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगी। ये डुअल डिस्क वेरिएंट की सिंगल चैनल एबीएस वेरिएंट है। तो आगे में आपको इसमें 270mm की पेटल डिस्क के साथ साथ सिंगल चैनल एबीएस सेटअप कंपनी ऑफर कर रही है। और पीछे में आपको एक्चुअली 200mm की पेटल डिस्क मिलती है, जिसके बारे में आगे बात करने वाले। 90x90 17 इंचेस के एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर सेटअप इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इस वेरिएंट पे आपको प्लेन मैट ब्लैक फिनिश में एलॉय देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको टीवीएस रेसिंग की उस पूरी स्टिकरिंग भी कंपनी ऑफर कर रही है। डबल क्राइडल स्प्लिट सिंको स्टीव फ्रेम इसमें यूज़ किया गया है। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। माइलेज की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इस बाइक से आपको इजीली मिल जाएगी। अंदर में डेफिनेटली मेटल की टैंक है, ये पूरा फाइबर की है। बाकी ये पूरा मेटालिक ब्लू कलर है, जब भी धूप पड़ती है काफ़ी ग्लो करती है एक्चुअली। E20 फ्यूल आप डेफिनेटली इसमें यूज़ कर सकते हो। सीट सेटअप बहुत कंफर्टेबल है एक्चुअली, सिंगल सीट सेटअप इसमें आपको कंपनी ऑफर कर रहा है। बहुत सॉफ्ट कुशन है इसमें, पिलियन का स्पेस भी आपको इनफ मिलती है, हर राइडर के लिए स्पेस भी आपको इनफ मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइक कार्बन फाइबर टेक्सचर फिनिश दिया गया है। एक्चुअली सीट कवर में ये फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। ये जो इंजन आप देख पा रहे हो दिस इज 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड 4 वेल्व इंजन सेटअप यहाँ पे टीवीएस आपको ऑफर कर रहा है, जहाँ पे आपको मिलता है 17.55 PS की मैक्स पावर एंड 14.73 Nm की मैक्स टॉर्क। अभी इसमें आपको राइडिंग मोड भी मिलता है, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट मोड। तो स्पोर्ट मोड पे आपको फुल पावर मिलेगी 17.55 PS की मैक्स पावर एंड 14.73 Nm की मैक्स टॉर्क। बट आप अगर रेन और अर्बन मोड पे स्विच करते हो देन आपको 15.64 PS की मैक्स पावर और 14.14 Nm की मैक्स टॉर्क इस इंजन से मिलेगी। तो पावर और जो टॉर्क है वो कट डाउन होती है स्पेशली रेन और अर्बन मोड पे, और स्पोर्ट मोड पे तो आपको फुल पावर ही मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको एयर फिनिश तो दिख रहा होगा, उसके साथ साथ ये ऑयल कूलर के साथ भी आता है। यहाँ पे 3 पिन ऑयल कूलर सिस्टम इसमें आपको कंपनी ऑफर कर रही है। क्रैश गार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे में आपको फाइबर की इंजन बेली पेन भी दिया गया, जहाँ पे आपको हाइपर एज की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 800mm की सीट हाइट है। वेट की अगर बात करें तो 143 kg इसकी वेट है। और आप अगर टॉप मॉडल लेते हो यूएसडी सस्पेंशन के साथ साथ डुअल चैनल एबीएस वेरिएंट, उसका वेट है 146 kg के आसपास। तो 3 kg की आपको वेट डिफरेंस देखने को मिलेगी। बाकी ये एग्जॉस्ट आपको दिख रहा होगा, पहले तो आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता था, बट अभी इसकी बेस मॉडल या फिर आप अगर थर्ड बेस मॉडल भी लेते हो देन आपको ये इसका अलग से नाम है। क्या नाम है एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा। एग्जॉस्ट के कारण एक्चुअली बाइक में वाइब्रेशन पहले से काफ़ी कम हुई है। एक बार मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। बाइक में ज़रा सा भी वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगी, बट डुअल बैरल एग्जॉस्ट जब था ना उसमें काफ़ी हद तक वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता था। पीछे में दिया गया मोनोशॉक ओके, और आरटीआर 164B की आपको साइड में स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। जो टेल लाइट है वो आपको मिलता है प्रॉपर एलईडी में, बट ब्लिंकर आपको यहाँ पे बल्ब ब्लिंकर सेटअप दिया गया। नंबर प्लेट का लाइट भी आपको बल्ब में देखने को मिलती है। पीछे से आप इसकी लुक देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको टायर हगर देखने को मिल जाएगी। 200mm की पेटल डिस्क आपको बेस मॉडल और ये पर्टिकुलर थर्ड बेस मॉडल में आपको 200mm की पेटल डिस्क मिलता है। बट आप अगर टॉप वेरिएंट लेते हो देन वहाँ पे आपको 240mm की हर ईयर
में डिस्क देखने को मिलती है। बाकी टायर सेक्शन सेम है 130/70 R17 की, मतलब पीछे में आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर सेटअप जो है TVS ऑफर कर रही है। सीएट जूम रेड की टायर सेटअप इसमें आपको कंपनी ऑफर कर रही है। बैटमैन स्टाइल ग्रैब हैंडल, यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको साड़ी गार्ड और लेडीज फुट ड्रेस वो भी देखने को मिल जाएगी। फुल्ली ओपन चेन है तो चेन को आपको डेफिनेटली मेंटेन करना पड़ेगा। 500 to 600 किलोमीटर के बाद इसको वॉश एंड लुब्रिकेट करना पड़ेगा। मिडिल स्टैंड यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रहा है। फुट ड्रेस वगैरह का जो क्वालिटी है प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक में जैसा मिलता है वैसा ही है। और इसमें आपको मिलता है बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म सेटअप, 5 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप है। ओके, और यहाँ पे आपका साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है। RT-FI रेस्टिंग FI सिस्टम, जो बोस का FI सिस्टम एक्चुअली इसमें लगी हुई है। ओके, हैंडल बार पूरा वाइड हैंडल बार सेटअप है। सिंगल पाइप फिनिश में हैंडल बार सेटअप दिया गया है। इंजन की स्विच, मोड बटन, यहाँ पे मेन हेडलाइट ऑन ऑफ करने की स्विच, सेल्फ की स्विच, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर की स्विच और हॉर्न, 2 इन हॉर्न सेटअप दिया गया है जो आपको इस थर्ड बेस मॉडल में भी देखने को मिलता है और टॉप मॉडल में भी आपको 2 इन हॉर्न ही मिलता है। दिस इज डिपर बटन। क्लच की अगर बात करें तो सॉफ्ट है। ओके, प्रॉपर मीटर की बार दिया गया है। मीटर कंसोल ये नॉन BT वेरिएंट है तो इसमें आपको नॉर्मल फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल कंपनी ऑफर कर रही है, जहाँ पे आपको सिर्फ राइडिंग मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे स्पोर्ट मोड है, रेन मोड है, अर्बन मोड है, बट कोई भी टर्न बाई टर्न नेविगेशन या फिर मिस्ड कॉल अलर्ट वैसा मीटर कंसोल आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी ऑडो डिटेल्स ओके, उसके साथ साथ ट्रिप 1 ट्रिप 2 यहाँ पे हाई स्पीड, उसके साथ साथ 0 to 60 आप कितना सेकंड पे अचीव किए हो वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फ्यूल बार, यहाँ पे आपका टाइम, टैकोमीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर और सर्विस रिमाइंडर, बैटरी सिग्नल वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दिस इज हाई शिफ्ट RPM लिमिटेड की सिग्नल, मेनू और सिलेक्ट बटन, इंडिकेटर की सिग्नल, इंजन मेल फंक्शन, ABS की सिग्नल, हाई बीम की सिग्नल, न्यूट्रल की सिग्नल, रिजर्व लाइट, इंडिकेटर की सिग्नल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। टॉप मॉडल में आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर देखने को मिलता है जो आपको बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलता है। बाइक पहले से बहुत रिफाइंड है, स्पेशली ये एग्जॉस्ट के कारण काफ़ी हद तक वाइब्रेशन को कम किया गया है और पिकअप इसकी जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया है। सेगमेंट वाइज आप अगर देखोगे तो N160 से भी इसकी थ्रोटल रिस्पॉन्स या फिर जो टॉप एंड है वो भी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू N160। बाकी आपको RTR 164 भी कैसा लगता है जरूर नीचे मेरे को कमेंट करना मत भूलिएगा।